बाकी अगले मामलात अली जाने, अली का अल्लाह जाने। हमारा काम है इस दरवाजे पे सर रख देना है। एक बात हो गई मेरे मुंह से, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैंने मातमी यूनिफॉर्म की बात की, वैसे वो क्लिक करके 4 मिसरे आ गए। बिनते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता, बिनते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता, मातम का शह ने मातमी को वो सिला दिया। इससे बड़े भी कोई सिला हो सकता है कि हुसैन की अम्मा महशर में इंतजार करे मेरे बेटे के मातमी आ रहे हैं? इससे बड़ी भी कोई एजाज़ की बात हो सकती है? मैं एक बात कर रहा हूँ, और जो बंदे मातमी यूनिफॉर्म पहन के बैठे हो, अपने आप को चौथे मिसरे के आईने में देखना, फ़ख्र करना, गुरूर करना। अल्लाह को ये गुरूर पसंद है, अल्लाह ये गुरूर महसूस नहीं करता, उसे बुरा नहीं लगता। बात करूँ और सारी ज़िंदगी उसको फ़ख्र करके महसूस करना। बिनते रसूल देखेंगी माशर में रास्ता, बिनते रसूल देखेंगी माशर में रास्ता, मातम का शह ने मातमी को वो सिला दिया। और दिल में अली भी, दिल में अली भी, दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी, हर मातमी हुसैन ने काबा बना दिया। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। चलो जो हुसैन का मातमी है वो बोलो हैदरी। सुभान अल्लाह। बाहर जो खुले में बैठ, तेरे गुलाम का काला है रंग क्यों? वाह वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तेरे गुलाम का काला है रंग क्यों? क्या तू भी गमखार है मेरे हुसैन? ये रंग तूने काला किया है क्यों पसंद? अच्छा, क्या तू भी अज़ादार है मेरे हुसैन? आगे चल, रिपीट नहीं करते, एक 4 मिसरे और पढ़े। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। इस वास्ते चुप कर गए, अपना ना आ गया हैदर की। और ये हैदर ये अकेला नहीं है भाई, हाँ, जिस बंदे की अगली मिसरे में जो बात कर रहा हूं उस वजह से तकदीर बनी है, वो सारे ही हैदर है। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, किससे? छांव है आलम की जो मेरे सर पे तनी है। नहीं यार, जिसके सर पे मेरे मालिक के अलम का साया है उसे तो हाथ उठाना चाहिए था। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। फिर हाथ बांध के कह रहा हूं, जिस बंदे को लगे कि बात मेरे अंदर की थी, मेरा सारा ही बैकग्राउंड ये है जो अगले मिसरे में है। सिर्फ वो एक बंदा बोले मलिक साहब मैं बाकी सारे मजमे की दाद से बेनियाद हो जाऊंगा। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, छांव है आलम की जो मेरे सर पे तनी है। इससे आगे मेरे पास कसम ही कोई नहीं। उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा जिस इश्क में मुल्ला नहीं जंजीर जनी है। सुभान अल्लाह। जो जंजीर है वो बोलो हैदरी। ऐसा नहीं बजा। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। भाई आज अखीर हुई पड़ी है, वरना जो बंदे टेक लगा के बैठे होते हैं ना बड़े रिलैक्स होते हैं, ऐसा क्यों दाद देनी है। लेकिन आपकी क्या बात है। छांव है अलम की जो मेरे सर पे तनी है, उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा जिस इश्क में मुल्ला नहीं। जंजीर ना मारो। सदके जाऊं। मैं जवाब दूंगा जो मौलवी मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसका जवाब देगा ना, आपने सिर्फ मुझे उसका फ़ोन नंबर दे देना, मैं किताबें लेके ना उसके घर चला जाऊंगा। है जंजीर ना मारो। क्या करें जी? ब्लड बैंक को खून दे दे। क्यों जी? वो जी जब आप जंजीर मारते ना तो वो खून तो आपका सड़कों पे बह जाता है, नालियों में बह जाता है, उसका हुसैन को क्या फ़ायदा होता है? यही आप किसी ब्लड बैंक को खून दें
किसी मरते हुए बंदे को आपके खून की बोतल लग जाएगी, हुसैन कितने खुश होंगे। अब यहाँ पे जो होते हैं ना मम्मी डैडी शिया, हाँ ऐसे ही है, बर्गर शिया जो रात को 2 बजे भूख लगे तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, वो वाले हैं क्या। वाकई खून तो हमारा वाकई ज़ाया हो जाता है। मौला हुसैन को क्या फ़ायदा। मौला अभी मैं मिंबर पे आपकी ज़ुबान बन के बात करूँगा, मेरी बात ख़त्म हो तो मेरी ज़ुबान बन के इतना ज़रूर बोलिएगा कि जो जंजीर ज़नी की बजाय ब्लड बैंक को खून देता है ना, किसी एक के कानों तक आपकी आवाज़ चली जाए, मुझे पढ़ने का मकसद मेरा पूरा हो जाएगा। वाकई भाई हुसैन को क्या फ़ायदा। खून तो कमा से नालियों में बह जाता है, सड़कों पे गलियों में बह जाता है, ब्लड बैंक वाकई हुसैन कितने खुश होंगे। गलत। तुम्हें किसने कहा कि मैं जंजीर हुसैन को फायदा पहुंचाने के लिए मारता हूं। हाय हाय भाई, तुझे किसने कहा। मेरी उम्र छोटी है लेकिन मैं अपनी बात जो है ना अपनी उम्र से 14 गुना बड़ी करके आपके कलेजे पे बात रखता हूं। कलेजा मचले तो बोलना वरना रहने देना। और तुझे किसने कहा कि हुसैन को फायदा पहुंचाना चाहता हूं। अक्ल को हाथ मार। जो 10 मुहर्रम को अल्लाह से फायदा नहीं लेता वो तेरे मेरे से लेता है। जो अल्लाह को कहता है और कुछ दूं, वो तेरे मेरे खून की एक बोतल पे बैठा हुआ है ना। वो तो 10 मुहर्रम को उसे कह रहा था मालिक और कुछ चाहिए और कुछ दूं, तो जो उसे देता है वो तेरे मेरे से लेता है ना। मेरे जंजीर, अगर आप में से भी कोई बंदा मादरत के साथ महसूस नहीं कीजिएगा, कोई बंदा इसलिए जंजीर मारता है, कमाज़नी करता है कि हुसैन को फ़ायदा हो जाए, तरलाए आज तो बाद न मारी। मेरे पास जंजीर जनी कमाज़नी करने का सिर्फ एक मकसद है कि मेरी कमर पर जंजीर के निशान इसलिए होने चाहिए कि मुझे कब्र में जाके अपना अकीदा बताना ना पड़े। बस मैं नहीं भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं भुगत सकता कब्र में जाके, मैं नहीं तफ्तीशें भुगत सकता। मेरे निशान देखो, मेरे सीने पे निशान देखो, मेरी कमा के निशान देखो, पूछो ना, मुझे तंग ना करो, मैं हुसैन की ज़ियारत करने आया हूँ। बस ठीक है, मेरा अकीदा यही है जो मेरे बदन पे नक्श है। तो जो होगी यार बंदे की ठीक है। और जिन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं कहा उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि बिस्मिल्लाह को उर्दू में या अली मदद कहते हैं। हाँ, वो भी शिया ही है जो या अली कहते हुए परेशान हो रहा है। ठीक भाई, एक मनकबत के 4 शेर सुन लें जी। 2 लफ्ज़ मसाइब के तकमील मजलिस के लिए यादगार पहली नौकरी हो गई जी इस इलाके की। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं। फ़ज़ाइल मसला ये ज़ाकिरीन का है हमारा। ये जो आप मलिक साहब कह रहे थे ये जो साढ़े पेटी भरा ने ना, ये उन्होंने का मसला है। हमने करबला सुनाई ही मसाइब के रंग में, सिर्फ रोने रुलाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि करबला मसाइब की इंतहा का नाम है, लेकिन करबला फ़ज़ाइल की इंतहा का नाम भी है। करबला में असरार इतने ज़्यादा हैं, राज रमूज़ इतने ज़्यादा हैं कि हम उस तरफ गए ही नहीं, हम मसाइब के रंग में ही पेश करते रहे। वैसे तो ये शायरी के कानून के भी ख़िलाफ़ होता है कि बंदा पहले बता दे कि मैं आगे क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ। हर मिसरे के बाद आएगा हुसैन बैठे हैं। क्या आएगा भाई? हुसैन बैठे हैं। उससे पहले काफ़िया चल रहा है जी हमारा रे का, रे रे, बेघर हुसैन बैठे हैं। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं फिर ज़मीन पे अर्श बिछा कर हुसैन बैठे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। जिनके हाथ उठे हैं उनकी क्या बात है, और जिनके नहीं उठे उनकी तो फिर क्या ही बात है। ये मत समझना। मलिक साहब, एक शेर मैं आपके मजमे की नज़र करके जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे दोबारा यहाँ आना कब नसीब होगा। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, शेर एक पेश कर रहा हूँ, और जिस बंदे के यहाँ पे शेर रुक गया उसे नहीं पता चलेगा मैंने क्या कहा, लेकिन जिसके यहाँ तक आ गया वो जब तक शेर याद रखेगा मुझे बेटे को भाई को दुआ ज़रूर करेगा। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं फिर
जमीन पे अर्श बिछाकर हुसैन बैठे हैं और खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी। हाँ, हम सब ने पेश नहीं होना उसके आगे। वो पूछेगा सारी ज़िंदगी क्या करते रहे हो? मालिक मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये मेहनत की, मैंने ये मकाम हासिल किया, मैंने ये मंजिल पाली, मैंने ये कोशिश की, मैंने ये काविश की। रदीफ के साथ रहिएगा, ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, ज़मीन पे अर्श बिछाकर हुसैन बैठे हैं, खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। मेरा दिल कर रहा है मैं उठते हुए हाथों पे सजदा करूं आके। क्या बात है। आपका इलाका जी है भैया, सुभान अल्लाह। आप जीते रहिए भैया। ये दूसरा नारा है मेरे मुर्शद कलंदर का जो लोगों ने ठीक तरीके से नहीं लगाया। पहला ठीक लगा, एक नारा अगर आप और लगाने का वादा करें तो मैं 4 मिनट से मुझसे लाल के पढ़ूं। ए जाफर सादिक के लहू लाल कलंदर। मैं हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, अपने मुर्शद कलंदर की बेनियाजी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं उस बंदे की नब्ज़ से करूँगा आके जो मेरे मुर्शद कलंदर की शान पे न बोला है, जाफर सादिक के लहू लाल कलंदर, तू लाल से बढ़ के है कहीं लाल कलंदर, और कौनैन का राज़िक है अली, उसने कहा है अब सिंध को तू हश्र तलक पाल कलंदर। बोलो बोलो अली लाल कलंदर। खुदा के सामने, सुभान अल्लाह, खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर। एक लफ्ज़ है पंजाबी का, मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं आपके इलाके में उसे क्या कहते हैं, चवल समझते? चवल जेड़े नहीं हिले, तुसी न्यूजीलैंड तो आए हो, तो नहीं पता क्यों चवल, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ ना भी अगले शेर पे दाद दें तो ये चवल हरकत है, क्योंकि आप बोल इतना खूबसूरत रहे हैं। लेकिन इससे आगे मलिक साहब मेरे पास कसम नहीं है, और जिसके पास इससे आगे कसम है वो बेशक उठ के चला जाए। हाँ, कोई टेंशन नहीं। कोई बंदा मुझे भाईजान ये कहे ना, मैं मालिक अब्बास को गवाह बना के रहा हूँ, 1000 शेर मैंने कहा मौला हुसैन पे, वो ले ले, ये एक शेर मुझे दे दे, बादशाह हुसैन की कसम है मैं नहीं देता। मैं हुसैन बादशाह से इसकी कीमत लूँगा, हुसैन बादशाह से इसका अजर लूँगा। खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं, और वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है। चलें, जो बोल पड़े उन्हें पता लग गया है वो किसके सीने के अंदर, वो मेरे बादशाह मुस्तफ़ा के सीने के अंदर, मेरे बादशाह मोहम्मद। मेरा बेटा बैठ जा इधर ही, बैठ जा मेरा बच्चा इधर, ठीक है, इधर ये भी अपनी जगह, कोई नहीं, बैठ जा। मेरे बादशाह मुस्तफ़ा के सीने के अंदर तमाम कुरान है, और ये हैदर रिज़वी नहीं कह रहा, ये मलिक इजाज़ साहब नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा है, कुरान में कह रहा है, ए हबीब हमने कुरान को आपके दिल पे नाजिल किया। कुरान नाजिल हुआ मेरे मुस्तफ़ा बादशाह के दिल पे, दिल और कुरान इकट्ठे मेरे बादशाह के सीने के। जेड़े नहीं बोले तो दिल बाहर है जी, वो बोलिया करो, कुछ भी नहीं होता। ये मौला की कसम, ये कोई बहादुरी नहीं कि बंदा घर जाके के मंगदा रहा दाद, सारे बोले, मैं इकल्ला नहीं बोलिया। ये केड़ा फखर है? फखर तो ये है कि बंदा के भी उस जिड्डी औखी गल की मैं 10 गुना मुल पा के आया, ये कमाल है। कुछ नहीं होता। कुरान मेरे मुस्तफ़ा बादशाह के दिल पे, दिल और कुरान मेरे मालिक के सीने के अंदर। सूरतें दो ही हैं, या तो बंदा बहरा है, या बंदा गूंगा है, या बंदा डोरा है तो या बंदा गूंगा है, या सुनिया नहीं कि मैं आख्या की तो या सुन लिया तो बोलने वास्ते अल्लाह जुबान नहीं दी। तीसरी हुजूर ना बोलने की वजह ही कोई नहीं, थोड़ी सी हुसैनियत यहाँ पे करके होनी चाहिए। वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं। ओए होए, किसी ने सुना मैंने क्या कहा? जो हुसैनी है वो बोलो हैदरी। अल्लाह, थोड़ा सा बोलिएगा भैया,
या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाह से 5 मिनट हस्बे वादा। वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, उसी के सीने के ऊपर एक शेर पढ़ूं, लेकिन पढ़ूंगा आहिस्ता। तो मैंने को मोजज़ा तो नहीं ना माना हुआ कि मैंने जोर ही लगाना। उसमें 50 नंबर मिसरे के, 50 नंबर के बिला मेरी अदायगी के। मिसरे के तो मुझे मिल ही जाएंगे, मैंने पढ़ जो देना। वो बंदा 100 नंबर दे तो मैं मजलिस के बाद उसे 100 दूँ। पक्कियाँ भी नहीं हो जाना इस गल पे, वही ना मेरी न्याज सारी इत्थे ही तकसीम हो जाए। लेकिन ये सिर्फ आपको अटेंटिव करने के लिए, तवज्जो करवाने के लिए। उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं। कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है। इसके पीछे पूरा मुहर्रम का अशरा है जो आप ताज़ा ताज़ा सुन के बैठे। वो जब यजीद आया अपने बाप के बाद लकड़ियों के ढेर पे, मिंबर तो नहीं ना, मिंबर तो वो है जहाँ से अली पढ़ा जाता है भजन। लकड़ियों के ढेर पे जब वो आया, उसने आते ही पहला ऐलान क्या किया? कोई तौहीद नहीं, कोई रसालत नहीं, कोई नबुव्वत नहीं, कोई इमामत व विलायत नहीं, कोई जन्नत दोज़ख नहीं, कोई वही नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, अब एक मेरी बात याद रखिएगा, ये लफ्ज़ अपने अंदर लिख लेना सारी ज़िंदगी के लिए। तारीख़ में 2 शख्सियात हैं जी, एक नबी होता है, एक इमाम होता है। नबी का काम होता है अल्लाह बताना, इमाम का काम होता है अल्लाह बचाना। उसने हमला बचाओ पे नहीं किया, उसने पहुँचाओ पे किया, अल्लाह बताने पे किया। कोई अल्लाह नहीं, कोई तौहीद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नबूवत व इमामत नहीं। अब बादशाह मुस्तफ़ा इस ऐलान के 50 साल पहले बज़ाहिर दुनिया से सफ़र करके जा चुके हैं, और नबी आएगा कोई नहीं जो दोबारा नए सिरे से अल्लाह बताएगा। इमाम का काम, हाय क्या लुत्फ़ है। हुसैन बैठे हैं, का लुत्फ़ लीजिएगा जी। कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है। कहा अली ने ये हंसकर। हुसैन बैठे हैं। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, क्या बात है। लाला जी हाथ खोलो तो बोलो हैदरी। 2 शेर और पढ़ रहा हूं। कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है। चल एक शेर पढ़ता हूँ, मसाइब भी पढ़ना 2 लफ्ज़, क्योंकि मुझे पता है पीछे बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करना इस मौसम में कितना कर्बनाक होता है। ऊपर से किबला ने वेस्ट कोट भी पहना हुआ है तो गर्मी और ज़्यादा लगी। मैं एक शेर किबला गुंजाइश पैदा करके उसको छोड़ रहा हूँ। कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है। कहा अली ने ये हंसकर। हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। पहली दफ़ा झोली कर रहा हूँ भैया आपके गैरतमंद ख़ानदानी मजमे के आगे। और ख़ानदानी बंदे का भैया ये मिजाज होता है, उसकी अपनी जेब खाली भी हो ना, वो दाएं बाएं से पकड़ के झोली भरता है। मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है, मेरे दरवाजे से बंदा खाली चला जाए, मेरी इज़्ज़त नहीं रहती। पहली दफ़ा आया हूँ और इसी मान और लाड से झोली आगे कर रहा हूँ। मेरा हक़ बने तो मेरी झोली को दुआओं से भर दीजिएगा, वरना ये दुआ कीजिएगा मौला हमारा मयार बड़ा ऊंचा है, इसकी मारिफत बुलंद कर, फिर इसे अगली दफ़ा हमारे इलाके में भेजना। अजीब लुत्फ़ हो, अजीब लुत्फ़ हो, महशर में गर कहे ये खुदा। क्या मज़ा आया अगर ये हो जाए। किबला सिंध से हैं आप, इस शेर को ज़रा करीब से महसूस कीजिएगा। क्या मज़ा आए अगर ये काम हो जाए। अजीब लुत्फ़ हो, की स्वाद आए, की चस बने अगर ये काम हो जाए। अजीब। अच्छा अब क्या चल रहा है? रे का काफिया। बेघर हुसैन बैठे हैं रदीफ, ठीक है, बिछाकर हुसैन बैठे हैं, पैगंबर हुसैन बैठे हैं, ऊपर हुसैन बैठे हैं, हंसकर हुसैन बैठे हैं। अजीब लुत्फ़ हो, महशर में गर कहे ये खुदा, क्या धमाल डाल कलंदर हुसैन बैठे। ना 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 ना, जो मेरे मुर्शद का नौकर है बोलो अली लाल कलंदर। अजीब लुत्फ़ हो, महशर में गर कहे ये खुदा, धमाल डाल कलंदर। हुसैन बैठे हैं और भरे ना, भरे ना दामने तौहीद किस तरह हैदर। भरे ना
दामने तौहीद किस तरह हैदर, खुदा को दे के भरा घर हुसैन बैठे। सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है भाई, ये वही हुसैन बैठे नहीं जिस पे अभी चेहरे मुस्कुरा रहे थे। भाई क्या बात है, भरे ना दामन तौहीद किस तरह हैदर, खुदा को दे के भरा घर। आपकी घड़ी के मुताबिक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट की एक बात करनी है, उसी पे मैं किबला आबदी साहब के हवाले मेंबर करता हूँ। लफ्ज़ पहला है, हुसैन की बेटी जितनी छोटी थी उतनी ज़ख्मी थी। भाई क्या बात है, जिन्होंने हाई की है उन्होंने हक़ अदा कर दिया। मैंने कहा हुसैन की बेटी जितनी कमसिन थी। आबदी साहब इस मेंबर पे झूठ बोलने वाला बंदा यहाँ पे भी लानती है, आगे भी लानती है। मैंने ये लफ्ज़ रात डिंगा गुजरात के साथ एक खारियाँ की जगह है, मैंने वहाँ ये लफ्ज़ कहा और मैं खड़ा रहा हूँ। मातमियों की हाय कम हो तो मैं अगली बात करूँ। लफ्ज़ मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, महसूस करो तो सारी सारी ज़िंदगी का रोना है। करबला से लेके शाम तक हर किसी ने हुसैन की बेटी को हुसैन के कत्ल की गवाह समझ के मारा है। भाई क्या बात है भाई, बड़ा ही कोई अनोखा सा करम है हुसैन की बेटी का आपकी आंखों पे। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुल्ज़िम जो होता है ना, मुजरिम, उसकी कोशिश यही होती है कि गवाह को मार दिया जाए, वरना 3.5 साल की मासूमा को कोई मारना बनता था जी, सिर्फ गवाह समझ के मारते रहे। इब्न मुंज़र एक नौकर है जी आपके बादशाह सज्जाद का। मैं यही लफ्ज़ सारी ज़िंदगी पढ़ता रहूँ ना तो इस लफ्ज़ का दर्द एक रत्ती बराबर भी कम नहीं हो सकता। 1000 मरतबा पढ़ चुका हूँ लेकिन मुझसे फ़ैसला नहीं हुआ इसके अंदर दर्द कितना है। इब्न मुंज़र मैंने कहा नौकर है आपके मौला सज्जाद का। वो कहता है जब पता नहीं कैसे मेरा मौला सज्जाद शाम से ज़िंदा वापस आया ना। भाई क्या बात है, ऐसे है भाई किसी कौम का जवान अपने जनाजे आगे रख के कोई नहीं रोता, जैसे 1400 साल बाद मेरी कौम हुसैन का दुख सुन के रोती है। कहते जब पता नहीं कैसे मेरा मौला सज्जाद शाम से ज़िंदा मदीना वापस आ गए हैं ना, मैं एक दिन हुसैन के बेटे का सलाम करने गया हूँ। मैं नहीं पढ़ता ये कैसे पहुँचा वरना बहुत लंबा हो जाएगा। और लफ्ज़ वो आ गए भाईजान जिसको मातम जिसका करते करते ना हमें 1400 साल हो गए, ना हमारे हाथ थके, ना हमारे आंसू खुश्क हुए, ना हमारे सीने थके। अल्लाह करे शिया ना हो जिसके मुंह से इस बात पे हाय ना निकले। कहता मैं मौला सज्जाद की बारगाह में पहुंचा हूँ। एक दिन कहता मैं मौला की बारगाह में रुका हूँ, मैं बैठ गया हूँ, लोग आते रहे, मौला से मिलते रहे, सलाम दुआ होती रही, सवाल जवाब करते रहे, गुफ्तगू कर करके जाते रहे। कहता मैं चुप करके बैठा रहा। एक पूरे दिन में मैंने 700 बंदा अपनी उंगलियों पे गिना जिसने सज्जाद से पूछा मौला तकलीफ कहाँ हुई, फरमाते शाम। ओ भाई क्या बात है, वो शिया भी जिसका शाम सुन के हाय करने को दिल नहीं किया। शाम ने सज्जाद को भरी जवानी में ज़ईफ़ कर दिया। ये देख मेरे बाल सफ़ेद हो गए शाम की बदौलत, ये देख मेरी कमर झुक गई शाम की बदौलत। एक सवाल और उसी पे मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, बहुत तवील मसाइब जी। कहते मैंने भी मौला से कुछ सवाल किए। मैंने कभी ये नहीं कहा जिनके घर छोटी बेटी है कोई वो सर उठा के मेरी बात सुनो ना, ये मेरी बात याद रखिएगा। कभी अपनी बेटी को सोच के सकीना को नहीं रोना, सकीना को हमेशा बतूल समझ के रोना है, हुसैन को मोहम्मद समझ के रोना है। हमारी करोड़ों बेटियां हों, हुसैन की बेटी की जूती की बराबरी नहीं कर सकती। इसमें सवाल ढेर सारे किए, एक सुनाता हूँ। मौला मैंने सुना है आपकी 3.5 साल की बहन मासूमा आपके बाबा को सबसे ज़्यादा याद करके रोती थी। खुदा की कसम अगर बंदों ने बात भाईजान दिल के कानों से सुन ली, हुजूर बंदे का दिल नहीं करेगा कि मैं जिंदा इस बारगाह की दहलीज से बाहर चला जाऊँ। मैंने सुना है आपकी बहन मासूमा 3.5 साल की आपके बाबा को सबसे ज़्यादा याद करके रोती थी। यूँ उदास नज़रें उठाई तेरे इमाम ने, इसकी तरफ देख के फरमाते तूने बिल्कुल ठीक सुना है। मौला अगर ये ठीक है तो फिर एक और सवाल है। सब कुछ जानने वाला मेरा मालिक सज्जाद अगर सवाल न करे तो मेरे और तेरे तक बात कैसे पहुँचे? हमारे इल्म में इजाफे के लिए मौला फरमाते पूछो।
कहता मौला अगर ये सच है तो फिर सवाल है कि सिर्फ वही क्यों रोती थी? बेटियां तो आपके बाबा की और भी थीं, बेटे आपके बाबा के और भी थे, आपके बाबा की और भी औलाद थी। अल्लाह करे शिया ना हो जो हाय ना करे और मेरा ध्यान उसके चेहरे तक चला जाए, वरना मेरा अगला पूरा 2.5-3 घंटे का सफ़र बहुत शदीद कर्ब और तकलीफ़ में गुजरेगा। इसकी तरफ देखा, रो पड़ा तेरा गैरत का खुदा इमाम, रो के फरमाते तेरी पहली बात भी ठीक है जो तूने सुनी कि मेरी बहन सबसे ज़्यादा रोती थी, तेरा दूसरा सवाल भी ठीक है कि वाकई वो सबसे ज़्यादा क्यों रोती थी, लेकिन इसका जवाब सुनने के लिए ऐसे नहीं, मेरे सामने बैठ। ये कहता मैं जानू तय करके मौला सज्जाद के सामने ऐसे बैठा हूँ जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। गरीब ने रोते रोते दोनों बाजू मेरे गले में डाले, गरीब की आंखों से सुर्ख आंसू ऐसे बहने लगे जैसे जन्नत की आबशार बहती है। देख के फरमाते तेरी दोनों बातें ठीक हैं, मेरी बहन सबसे ज़्यादा रोती थी। इब्ने मुंज़र उसके सबसे ज़्यादा रोने की वजह यह थी कि जितने करीब से उसने बाबा को ज़िबा होते देखा है, हम में से किसी बहन भाई ने नहीं देखा। मौला कितना फासला था? फरमाते इतना ही फासला था मेरे बाबा और सकीना में के दरमियान में एक शेमर का हाथ था, वही कभी मेरे बाबा की तरफ जाता, वही कभी मेरी बहन की तरफ जाता। हर दफा मिट्टी से उठती, नहर की तरफ देख के कहती चचा बात और कोई मेरा बाबा छुड़ा। अल्लाह